क्या है क्वेश्चन, क्या है भैया? क्वेश्चन है हमारा कि चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फार्मूला। फार्मूला क्या है हमारा? पहला में दे रखा है W बराबर एफ एस साइन थीटा, दूसरे में W बराबर एफ एस, तीसरे में W बराबर एफ एस कोस थीटा, जहाँ पे F फोर्स है, S डिस्प्लेसमेंट है और W क्या है? वर्क डन है। W हमारा वर्क डन है। ठीक है, वन बाय वन अपन चेक करते हैं। फार्मूले या डायमेंशनल फार्मूले कुछ याद हुए बेटा? वर्क डन का बताओ। सर ml2t-2। ml2t-2। फोर्स का mlt-2। mlt-2। डिस्प्लेसमेंट का l। l। और साइन थीटा कोस थीटा सब क्या है? डायमेंशनलेस है, तो इनका डायमेंशन हो गया 1। बोलो, ये बात में सभी लोग एग्री करते हो? ठीक है, यस सर। इसको मैं यूज करूंगा। तो करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला के लिए और करेक्टनेस ऑफ गिवन फार्मूला, हमारा डायमेंशंस ऑन एलएचएस जो है वो डायमेंशंस ऑन आरएचएस के क्या होगा? बराबर होना चाहिए, है ना? तो पहले वाले में जरा चेक करो, डायमेंशंस ऑन एलएचएस क्या है? बताओ बेटा, एलएचएस में क्या है? वर्क डन। वर्क डन की क्या होगी? ml2 एंड डायमेंशंस ऑन आरएचएस क्या है? फोर्स। फोर्स की है mlt-2, डिस्प्लेसमेंट की है l, और साइन थीटा की क्या होगी? 1 होगी कि नहीं होगी? तो ये हमारा क्या बन गया बताना बेटा? क्या ml2t-2 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, पक्का? यस सर। क्या एलएचएस की डायमेंशन आरएचएस की डायमेंशन के बराबर है? हमारा डायमेंशंस ऑन आरएचएस के बराबर है। सो गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली क्या हो गया बेटा? करेक्ट हो गया? सही कह रहा हूं? यस दूसरा सर। रिलेशन उठाते हैं। दूसरे में डायमेंशंस ऑन एलएचएस क्या है बेटा? फिर से वर्क डन ही है, ml2t-2। डायमेंशंस ऑन आरएचएस क्या हो जाएगा भाई? फोर्स। आरएचएस में देखो F इंटू एस है ना, सेकेंड में F इंटू एस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया? फोर्स का क्या हो जाएगा? mlt-2, एस डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो जाएगा? L। क्या बन गया ये? ml2t-2। करेक्ट? क्या फिर से डायमेंशंस ऑन एलएचएस हमारा के क्या हो गया? बराबर हो गया। सो गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट।
सही है भैया, बताओ। ऐसे Yes, sir. थर्ड रिलेशन है हमारा। थर्ड वाले क्वेश्चन में एलएचएस में क्या है, डब्ल्यू, और आरएचएस में एफ एस कोस थीटा है ना। तो उसमें डायमेंशन ऑन एलएचएस क्या हो जाएगी, बोलो। वर्क डन ml2 t माइनस 2, डायमेंशंस ऑन आरएचएस क्या हो जाएगी बेटा, बताओ। आरएचएस में एफ एस कोस थीटा था, एफ फोर्स mlt माइनस 2, एस डिस्प्लेसमेंट एल, और कोस थीटा की डायमेंशन क्या होगी 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, ml2 t माइनस 2। क्या फिर से डायमेंशंस ऑन एलएचएस डायमेंशन ऑन आरएचएस के बराबर आ गई। So given relation is dimensionally correct। बोलो यार, इतनी बात समझ में आई क्या। तो Yes. डायमेंशनल मेथड के हिसाब से पहले वाला भी सही है, यानी W बराबर एफ एस कोस थीटा भी सही है, W बराबर एफ एस साइन थीटा भी सही है, और W बराबर एफ एस भी क्या है, सही है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात। लेकिन भाई साहब, हम फिजिक्स पढ़ के आए हैं, हमारे को पता है कि सही सिर्फ कौन सा है, सही है सिर्फ W बराबर एफ एस कोस थीटा। बाकी ये भी सही नहीं है और ये वाला भी हमारा सही नहीं है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था वर्क डन, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डायमेंशनल मेथड तो कह रहा है कि ये तीनों सही है, लेकिन एक्चुअल में सही एक है, बाकी दो गलत है। तो क्या ये डायमेंशनल मेथड का ड्रॉबैक हो गया कि नहीं हो गया। ये ड्रॉबैक आया क्यों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें बेटा, ये ड्रॉबैक इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो साइन थीटा और जो कोस थीटा थे, ये दोनों के दोनों ही कैसे थे, डायमेंशन लेस थे। और डायमेंशन लेस क्वांटिटी से अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, क्या उसको डायमेंशनल मेथड डिटेक्ट कर पाएगा, बताओ। No, sir. नहीं कर पाएगा। यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि हम डायमेंशनल मेथड से उस रिलेशन की करेक्टनेस की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते जिस रिलेशन में एक या एक से ज्यादा डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी क्या हो, इन्वॉल्व हो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, बोलो यार। क्लियर Yes, हुआ, sir. पक्का 100%। यस सर। ठीक है भैया, डन है क्या। Yes, sir. यस सर। इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम है, पूछो भाई। ये अब मैं जो बात कर रहा हूं यहाँ पे, हम बेसिकली ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल मेथड की बात कर रहे हैं कि डायमेंशनल मेथड में कमियां क्या क्या है। तो पहली कमी मैंने आपको बताई, ठीक है। एक कमी और भी थी क्या, चलो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। जरा ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन के थ्रू मैं इसकी एक और कमी निकालने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन है पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट depends on force, mass, फोर्स को एफ से डिनोट कर रहे हैं अपन, ठीक है, पावर को पी से। फोर्स, मास, टाइम टी एंड वेलोसिटी v, ठीक है, डेराइव
an expression for power using dimensional method. एक टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है और एक वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। हमें नहीं पता कैसे कैसे डिपेंड कर रही है, तो हमने मान लिया कि पावर, फोर्स की पावर ए के, मास की पावर बी के, टाइम की पावर सी के एंड वेलोसिटी की पावर डी के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्लियर हो रहा है भाई, बोलो पक्का। फॉर करेक्टनेस ऑफ अबाउ रिलेशन, डायमेंशंस ऑन एलएचएस हमारी जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए डायमेंशंस ऑन आरएचएस के, है ना। एलएचएस में क्या है, पावर, पावर की क्या होती है ml2t-3। आरएचएस में के डायमेंशन लेस हो गया, इसकी कोई डायमेंशन नहीं। फोर्स, फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2 पावर ए, एम मास कैपिटल एम पावर बी, टी टाइम पावर सी, वेलोसिटी LT-1 होती है, याद आ रहा है, पावर डी। सिंप्लीफाई करते हैं भाई इसको, ml2t-3 बराबर m की पावर ए, l की पावर ए, t की पावर -2a इंटू इधर आ गया m की पावर b इंटू t की पावर c, l की पावर d, t की पावर -d। करेक्ट। इन सभी को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ml2t-3 बराबर m की पावर कितनी कितनी बेटा देखना जरा, m की a पावर ये रही, b पावर ये रही, तो a प्लस b हो गई। l की a पावर ये रही, d पावर ये रही, तो a प्लस d हो जाएगी। ठीक है, m की पावर a प्लस b, l की पावर a प्लस d, डन। और t की पावर कितनी हो जाएगी बताना जरा, -2a ये रही, c ये रही और -d ये रही, तो -2a प्लस c -d हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, -2a प्लस c -d हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, दोनों साइड हम पावर्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ऑन बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, वी गेट व्हाट, बताना जरा, 1 बराबर a प्लस बी, l की पावर इधर 2 है, इधर a प्लस डी है, तो 1 बराबर a प्लस डी, और l की t की पावर इधर -3 है और इधर -2a प्लस c -d। डन है बेटा। अब यहाँ पे कितनी इक्वेशन बनी, 1 2 3, और कितने वेरिएबल है बेटा, a b c और d, कितने वेरिएबल हो गए, 4 वेरिएबल हो गए। 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल सोल्व करके हम कभी भी चारों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, ठीक है।
और जब तक चारों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा इस रिलेशन का भी हमें कोई इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, here are 4 variables and 3 equations. So we cannot find the value of these variables using these equations, है ना? ठीक है, hence be derived. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? यानी ये तो पंगा पड़ गया, हम इस रिलेशन को तो डायमेंशनल मेथड को यूज करते हुए डेराइव ही नहीं कर सकते। अब देखो प्रॉब्लम क्यों आई? प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि वेरिएबल 4 बने, और वेरिएबल 4 क्यों बने? क्योंकि हमारा पावर जो है वो कितनी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहा था? 1 2 3 4 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो हमारी प्रॉब्लम आई। देखो कल हमने 3 वेरिएबल तक के तो क्वेश्चन कराए थे, याद आ रहा है आपको? 3 वेरिएबल पे डिपेंडेंसी वो तो हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल बन गए 4 और इक्वेशन बनी 3, तो इस वजह से ये हमारा सोल्व नहीं हो पाया। तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी एक क्वांटिटी 3 से ज्यादा क्वांटिटीज के ऊपर क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है, तो उस क्वांटिटी के लिए रिलेशन हम डायमेंशनल यूज करते हुए डेराइव नहीं कर सकते। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? If Yes, any quantity depends on more than physical quantities, then we cannot derive the relation between these quantities using dimensional method. You got it? बताइए सर एक बार दोबारा बोलना। भैया। यही कह रहा हूं मैं कि अगर कोई भी एक क्वांटिटी 3 से ज्यादा क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करेगी तो हम उस रिलेशन को डायमेंशनल मेथड को यूज करते हुए डेराइव नहीं कर सकते। ठीक है, यस सर। बोलो। ये दूसरा ड्रॉबैक हो गया हमारा डायमेंशनल मेथड का, है ना? तीसरा ड्रॉबैक सुनो बेटा, मान लो अगर ये रिलेशन डेराइव हो भी जाता, यहाँ पे 3 क्वांटिटीज होती तो ये डेराइव हो जाता, तो ए बी सी की जो भी वैल्यू आती इसके अंदर में प्लेस करता तो हमारे पास रिलेशन आ जाता। लेकिन क्या उस रिलेशन में जो हमने ये कांस्टेंट एज्यूम किया है, इस कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास? बताओ। हमने ये तो कह दिया कि प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए कांस्टेंट यूज करो, लेकिन उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, क्या उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास? नहीं है। तो डायमेंशनल मेथड डू नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में डायमेंशनल मेथड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। ये इसका अगला क्या हो गया? ड्रॉबैक हो गया कि नहीं हो गया? बताओ यार, क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आ रही है बात? एक और ड्रॉबैक इसका मैं समझाता हूं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू, बात सुनिएगा और समझिएगा। वर्क डन, चलो वर्क डन काफी कर लिया, प्रेशर ले लेते हैं, है ना? डिपेंड्स ऑन मास m, एंगुलर मोमेंटम ठीक है, हमारा L एंड प्लैंक्स कांस्टेंट।
ठीक है, derive a relation for pressure using dimensional मेथड। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे फटाफट से ट्राई करते हैं, मैं थोड़ा सा रफली कराऊंगा, है ना। ठीक है, हम मान लेते हैं कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस किस के, m की पावर a, l की पावर b और h की पावर c। बेटा एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला ml2t-1, जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फार्मूला भी ml2t-1 और मास का m, ये यूज करना है हमारे का ना। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करा के m की पावर a, l की पावर b, h की पावर c। करेक्ट, इक्वेशन करेक्ट होने के लिए डायमेंशंस ऑन LHS हमारा डायमेंशंस ऑन RHS के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, LHS में क्या है, प्रेशर, प्रेशर बोले तो ml-1 P-2, क्लियर। ठीक है, इधर राइट साइड में के तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो गया, तो m की पावर a l यानी एंगुलर मोमेंटम ml2 t-1 की पावर b इंटू h ml2 t-1 की पावर c। करेक्ट, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ml-1 t-2, ठीक है, बराबर m की पावर a इंटू m की पावर b, l की पावर कितना हो गया बेटा 2b, t की पावर क्या हो गया -b, इधर m की पावर c, l की पावर 2c, ठीक है, और t की पावर क्या हो गया -c। करेक्ट, इतना काम ओके चल रहा है, बताओ। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं Yes, इसको sir. थोड़ा सा, ml-1 t-2 बराबर m की पावर कितनी है, देखो a प्लस b प्लस c हो गया कि नहीं, l की पावर 2b प्लस 2c हो गया कि नहीं हो गया, बोलो यार। और t की पावर -b -c हो गया कि नहीं हो गया, डन। पावर्स कंपेयर करते हैं दोनों साइड, क्या आ जाएगा बेटा, कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड्स, हमारे पास क्या आ गया, m की पावर इधर 1 है, इधर कितनी हो गई बेटा बताना मेरे को जरा, a प्लस b प्लस c, तो 1 बराबर a प्लस b प्लस c। ठीक है, पहली इक्वेशन आ गई। दूसरे में l की पावर -1 है और कितनी है 2b प्लस 2c, तो -1 बराबर 2b प्लस 2c। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। और t की पावर इधर -2 है, इधर -b -c है, तो -2 बराबर -b -c, पूरे में से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो 2 बराबर b प्लस c, यहां से इसमें से 2 कॉमन लेके इस साइड भेज दिया, तो ये आ गया b प्लस c बराबर -1/2। ठीक है, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, और इधर b प्लस c कितना आ गया आपका, कितना आ गया 2 आ गया, डन। इनको सिंप्लीफाई करके अगर आप करना चाहो तो कैसे होगा, देखो इसमें b प्लस सी हमारा अगर मैं 1 प्लेस करता हूं तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी
बताओ। ए प्लस, अब यहाँ पे दिक्कत आ, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर आप। और ये बी प्लस सी बराबर 2, सही है? बोलो सेकंड और थर्ड। आप लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है क्या? इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन होगा? सर आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही? नो सर नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही भाई? सर अब आ रही है। सर अब आ गई, आ अब रही आ है? गई। सर आ रही है अब। हाँ बेटा, ये दो इक्वेशंस बन गई हमारी, बी प्लस सी बराबर -1/2 और बी प्लस सी बराबर 2। क्या इन दोनों इक्वेशंस का, आपने 10th क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था, क्या इन दोनों इक्वेशंस का कोई भी रियल सॉल्यूशन होगा? नो सर। नहीं होगा। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को यूज करके मैं बी और सी की वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकता। बोलो अबाउ इक्वेशंस कैन नॉट गिव the values of B and C, so the relation cannot be derived। ठीक है, इस रिलेशन को हम डेराइव नहीं कर सकते यूजिंग डायमेंशनल मेथड, है ना? अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे तो क्वांटिटी भी तीन ही थी, फिर भी डेराइव क्यों नहीं हो पाया, है ना? क्वेश्चन उठता है। तो यहाँ पे पता है क्यों नहीं डेराइव हो पाया? क्योंकि ये प्रेशर जिन जिन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था, उनमें दो क्वांटिटी ऐसी थी एल और एच, जिनकी डायमेंशंस क्या थी? सेम थी। देखो एल की भी हमारी ml2t-1 और एच की भी हमारी ml2t-1 हो गई कि नहीं हो गई? तो क्या यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि अगर कोई भी एक क्वांटिटी दो या दो से ज्यादा ऐसी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है जिनकी डायमेंशंस क्या हो? सेम हो, तो हम उस क्वांटिटी के लिए रिलेशन डायमेंशनल मेथड को यूज करते हुए डेराइव नहीं कर सकते। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, ये हमारा अगला ड्रॉबैक हो गया किसका? डायमेंशनल मेथड का। ठीक है, क्लियर हो रहा है? एक ड्रॉबैक और भी है इसमें। अगर आपने देखा हो, हमने जितने भी रिलेशन डेराइव करे हैं, जैसे ये वाला ही मैं अगर उठा लूं, तो इसमें हम जो एज्यूम कर रहे थे वो इनमें जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज थी उनमें मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन हमारा आ रहा था। अगर पावर पॉजिटिव आ रही थी सारी तो सब मल्टीप्लाई हो रहे थे, कोई पावर नेगेटिव आ रही थी तो वो क्वांटिटी क्या हो जा रही थी? डिवाइड हो जा रही थी। यानी हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज का रिलेशन डेराइव कर सकते हैं जो एक दूसरे को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से क्या हो रही हो? ऑब्टेन हो रही हो। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई और मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वांटिटीज के बीच में थर्ड क्वांटिटी को ऑब्टेन करने के लिए, तो उस रिलेशन को हम डायमेंशनल मेथड को यूज करते हुए डेराइव नहीं कर सकते। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो अब मैं वन की कमियां गिनाता हूं डायमेंशनल मेथड की, जरा सुनिएगा। पहली कमी क्या थी कि हमारा ये जो डायमेंशनल मेथड है ये बेसिकली उन रिलेशंस की करेक्टनेस को चेक नहीं कर सकता जिसमें एक या एक से ज्यादा डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो इन्वॉल्व हो। ठीक है भाई, ये जो हमारा मेथड है ये उन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन डेराइव नहीं कर सकता जिनमें एक या एक से ज्यादा डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या हो? इन्वॉल्व हो। ठीक है, पहला ड्रॉबैक। दूसरा
ये जो मेथड है ये उस डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं देता जो हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, यूज करते थे। ठीक है क्या? तीसरा, डायमेंशनल मेथड से हम उस क्वांटिटी के लिए रिलेशन डेराइव नहीं कर सकते जो 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर क्या करती हो, डिपेंड करती हो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? चौथा, डायमेंशनल मेथड को यूज करते हुए हम उन क्वांटिटीज के लिए रिलेशन डेराइव नहीं कर सकते जो 2 या 2 से ज्यादा ऐसी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती हो जिनकी डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा? बोलो। पक्का? और अगला हमारा है कि डायमेंशनल मेथड को यूज करते हुए हम उन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन डेराइव नहीं कर सकते जो 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज को के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से क्या होती हो, ऑब्टेन होती हो। ठीक है, ये 5-6 हमारे इस मेथड के ड्रॉबैक्स है जिसकी वजह से बेटा ये मेथड फिजिक्स में बहुत ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर यूज नहीं किया जाता। अगर इसमें ये ड्रॉबैक्स नहीं होती तो लगभग सभी जो जितने भी डेरिवेशन हम फिजिक्स में करते वो सारे के सारे हम किस मेथड को यूज करते हुए करते, डायमेंशनल मेथड को यूज करते हुए करते। समझ में आ रही है बात? लेकिन क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स की वजह से हम डायमेंशनल मेथड को बहुत कम जगहों पे ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। जहां हमारे पास और कोई ऑप्शन ना बचे सिर्फ वहीं पे हम डायमेंशनल मेथड को यूज करते हैं, अदरवाइज हर जगह इसको यूज नहीं करते हैं। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, यस सर। ये हमारा डायमेंशनल मेथड का ड्रॉबैक्स हो गए। ठीक है, इससे पहले हमने डायमेंशनल मेथड की क्या पढ़ी थी, एप्लीकेशंस पढ़ी थी। उसमें हमने किसी भी गिवन रिलेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, किन्हीं भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम रिलेशन डेराइव करने के लिए डायमेंशनल मेथड को यूज कर सकते हैं। और तीसरा, एक्चुअल में ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का जो मैंने बताया था ना, n1u1 बराबर n2u2, वो वाली चीज जो हम यूज करते हो डायमेंशनल मेथड से ही हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 3 तो इसकी हो गई एप्लीकेशन, और ये 5 जो आज मैंने बताई ये हो गई इसकी क्या, ड्रॉबैक्स। और इसके साथ ही हमारा ये डायमेंशनल मेथड वाला जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे हमारा बेटा खत्म हो जाता है बेसिकली। ठीक है, ये जो मैंने ड्रॉबैक्स बताए ये आप लिख लोगे, मैं ये लेक्चर आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां से सुन के एक बार इसको नोटबुक में नोट कर लोगे आप लोग।